क्वेश्चन पेपर 1 का पहला क्वेश्चन है कि दिस इज इक्वल टू, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 3 के ऊपर 2 पावर, ओके। नाउ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/3, देन मल्टीप्लाई 1/4, ओके। अब 2 से आप इसको कट करोगे, 2 2 जा इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1/6, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इन द रेशियोज दिया हुआ है। तो इस रेशियोज को हम ऐसे लिखते हैं कि 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू, पेरीमीटर है तीनों का, साइड का सम कर देंगे, ये 300, ठीक है, ये 300 हो गया। अब क्या है कि 5 3 8 और 15x इज इक्वल टू 300। यहाँ से क्या हो जाएगा, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 300 डिवाइड बाई 15, 15 2 जा 60, तो x की वैल्यू आपको 20 आ जाएगा। x की वैल्यू जब 20 आता है तो हम यहाँ पे साइड्स लिख सकते हैं 20 इंटू 3 60, कॉमा 20 इंटू 500, ओके, देन कॉमा 20 इंटू ये हो जाएगा 140, ओके। तो ये हमारा 3 साइड्स हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, s निकाल लेते हैं, सेमी पैरामीटर s इज इक्वल टू हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 150, ठीक है। उसके बाद यूजिंग द हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ s इंटू s है 150 इंटू s इंटू s माइनस 1, तो s माइनस 1 60 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 इंटू s माइनस 2 50, देन इंटू s माइनस 3, यहाँ हो गया 10। तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या कर दो, इसका फ्रैक्शंस पहले लिख लो। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, एंड 9 को लिख सकते हो आप 3 इंटू 3, देन 5 को हम यहाँ पे रख देते हैं 5, नाउ 5 इंटू 2, इस तरह से, ठीक है, और 5 इंटू 2। तो यहाँ पे क्या किए, जो लास्ट वाला टर्म है ना, 3 इंटू 5 15 हो गया, 3 3 जा 9, एंड 5 को लिख लिया यहाँ से। अब इसे मत लिखो 5 इंटू 10 नहीं, तो 10 कितने, 1 2 3 4, 10 पर 4 लिख लो सिंपली। अब क्या करेंगे कि पेयरिंग देखते हैं। पेयरिंग आप देखोगे ना, तो ये 5 और 5 का एक पेयरिंग बन गया, तो ये बाहर आ जाता है 5। ये 3 का एक पेयरिंग हो गया, 5 इंटू 3 इंटू ये 10 4 है, तो यहाँ 10 स्क्वायर आ जाएगा बाहर। अंदर में क्या हो जाएगा कि 5 एक 3 बच जाएगा आपको, ठीक है। देन इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 100 रूट 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल, दो ट्राइंगल दिया हुआ है। तो दो ट्राइंगल कौन कौन सा दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल आप लिख लो। तो इन दोनों का जो ऑर्डर है ना वो सेम रखना, ए बी सी। दूसरा क्या है कि एफ, इस साइड आ जाएगा डी, देन ई, ठीक है। तो दोनों का ऑर्डर होगा ए बी इज इक्वल टू 5, एंगल बी इज इक्वल टू 40, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू 80, 80, ओके। ये दिया हुआ है 1:2, तो इसमें क्या एफ डी इज इक्वल टू, ये भी 5 होगा, एफ डी 5 होना चाहिए। दूसरा, दिस एंगल डी इज इक्वल टू 40 और एंगल एफ इज इक्वल टू 80 होना था। और फिर सेकंड ये वाला एंगल ई कितना हो जाएगा, 8 4 120, तो ये 60 होगा, 60 डिग्री। तो एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, और उसके बाद डी ई इज इक्वल टू 5, डी ई इज इक्वल टू 5 नहीं होगा, डी ई इज इक्वल टू, डी ई नहीं, डी एफ इज इक्वल टू 5, एंड एंगल एफ इज इक्वल, एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू 5 और एंगल ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा थर्ड का जो है वो बी आंसर हो जाएगा। नंबर 4 says that if this is equal to 0 then which equations is correct। तो इसके लिए पहले एक आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए। एक आइडेंटिटी है कि if x plus, if
एक्स है तो हम यहाँ ए बी सी मान लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। इस जगह पे क्या होता है, ये जो फर्स्ट टर्म है x टू द पावर 1/3, इसको हम a सपोज मान लेते हैं और इसे हम b और इसे c, देन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ a के जगह x टू द पावर 3 पुट कर देते हैं, a के x टू द पावर 1/3 और इसके ऊपर 3। ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं। देन प्लस b के जगह लिखेंगे y टू द पावर 1/3, उसके ऊपर q प्लस c के जगह पर z टू द पावर 1/3 और उसके ऊपर q इज इक्वल टू, देखो जब ये इसके पर क्यूब लिखोगे ना तो और इज इक्वल टू रखेंगे 3, a के जगह x पर 1/3 एंड y पर 1/3 एंड z पे 1/3। ठीक है, अब ये जो है 3 और 3 कट जाएगा, पावर्स इसके भी पावर्स खत्म हो जाएंगे। देन दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 3 टू द पावर दिस। ओके, तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज द, बी हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। Question number 5 says that when px is equal to x cube minus 3x squared plus 5, then what is the value of p of -1? तो x की जगह हमें -1 पुट कर देना है। -1 इज इक्वल टू -1 पे क्यूब -3 -1 का स्क्वायर प्लस 5, देन इज इक्वल टू -1 का होल क्यूब होगा, -1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है स्क्वायर होने से, देयरफॉर -3 देन प्लस 5 is equal to -4 plus 5 is equal to 1, then option is D is the correct answer. Question number 6, to rationalize the denominator of 1 by under root of a plus b, we multiply this by, इसको क्या करते हैं जब हम रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स 1 बाय, अगर आपको है कि रूट ऑफ a प्लस बी है तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका अपोजिट साइन से लेकर ऊपर नीचे, मीन्स रूट ऑफ a माइनस बी एंड नीचे भी हो जाएगा रूट ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो इस चीज से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7 says that find the value of k for which x is equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of this equation। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आप 2 पुट कर दो इसमें, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, देन प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू k, दिस मीन्स k इज इक्वल टू 8, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 8 says that if the point P lies in between M and C, तो P lies in between M and C, हम एक M और N दो पॉइंट ले लेते हैं, इसके बीच में लाइन खींच दो आप। ओके, तो P lies in between this and C is the midpoint of MP। C is midpoint of MP मीन्स इसके बीच का जो है ना ये मिड पॉइंट है, मीन्स ये इक्वल टू इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा हो सकता है इसमें से, देखो MC प्लस MC प्लस PN इज इक्वल टू MN नहीं होगा, इन तीनों को हमें यहाँ पर ऐड करना होगा किसी तरह से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोजिशन देखो MC प्लस CN, MC प्लस CN अगर आप करते हो इज इक्वल टू MN। ओके, मीन्स ये वाला जो है MC प्लस इतना पोर्शंस और ये वाला पोर्शंस दोनों को आप अगर ऐड करोगे तो वो बराबर होगा, देयरफॉर C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर ABCD है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड parallel, find the value of x and opposite angles are also equal। तो opposite angles means angle of A is equal to angle of C and the values are given here। A का दिया हुआ है आपको 3x minus 50 is equal to x plus
40, ये x को इस साइड ले आओ तो क्या होगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल 50, उस साइड जाएगा 50 प्लस 40. ओके, देन दिस इज द 2x इज इक्वल टू 3 में x का 2x इज इक्वल टू 90, then x is equal to 45. This means option D is the correct answer. Question number 10 says that distance of a chord AB from the center is 12 centimeter and length of the chord is 10 centimeter. Then the diameter of the circle. देखो इसमें क्या होता है कि पहले तो आप सर्कल ड्रॉ कर लो. ओके, सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये मानो एक सेंटर दिया हुआ है, ठीक है, और हमने एक कॉर्ड अज्यूम किया हुआ है, ये ए बी है. ए बी इज ए कॉर्ड. अब ए बी पे जो सेंटर से कह रहा है कि सेंटर इज डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज, तो सेंटर से हम जब डिस्टेंस करेंगे तो इस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे. तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करते हैं ना, तो कॉर्ड को टू पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. और सेंटर से मानो सेंटर ओ है ए बी, और सपोज करो plus 25 under root of this, then this is the under root of 169. मार्क, क्लास मार्क निकालते हैं. क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 150 प्लस 160 डिवाइड बाय 2, 150 प्लस 160 हो जाएगा 2 310 डिवाइड बाय 2 is equal to 155. Then option C is the correct answer. Now questions 14. 14 का क्वेश्चन में है कि the class mark of a class is 10 है, क्लास मार्क दिया हुआ है, and its class width is 6. The lower limit of the class is, देखो तो उसका लोअर लिमिट ऑफ द क्लास क्या से लिख सकते हैं, L is equal to क्लास मार्क देन माइनस क्लास विड्थ बाय 2.
देन इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 10 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 3 is equal to 7. Then options B is the correct answer. Question number 15. Any point on x axis is, अगर x axis पर कोई point होगा तो उसका y values 0 होगा. तो y values 0 होने की वजह से आप देखो y values कौन सा 0 होगा. y values सिर्फ C options में 0 है. x, C. Now 16. The center of a circle lies in. Center जो होता है सर्कल का कहाँ lie करता है? तो सेंटर ऑफ द सर्कल अंदर lie करता है, यानी इंटीरियर. इंटीरियर लाई करेगा. ऑप्शंस बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम. कंसेक्यूटिव एंगल्स कैसा होता है कि ये वाला चीज है, अगर मैंने ए बी सी डी माना है, ए बी सी डी, देन कंसेक्यूटिव एंगल जो होगा इसमें ए एंड बी, ए और बी होगा. उसके बाद एंगल बी सी होगा. देन सी, ये एक्चुअली पेयर होता है, सी डी एंड डी ए, लाइक दिस. तो कंसेक्यूटिव जो एंगल्स होते हैं वे पेयर ऑफ एंगल्स होता है जो साइड्स है. तो कंसेक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम और दोनों का जो सम होता है ना वो 180 के बराबर होगा. देन 17 इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. क्वेश्चन 18. द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर. कर्व सरफेस एरिया जो है स्फेयर का वो दिया हुआ है कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. देन फाइंड इट्स रेडियस. तो इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर होता है, एरिया ऑफ द स्फेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. ओके, तो अब इसे हम निकाल सकते हैं. 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसे आप सॉल्व करोगे इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 ये आर स्क्वायर, और एरिया हमें दिया हुआ है 616. ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं. देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 इंटू 7. ओके, डिवाइड में हो जाएगा आपको 4 इंटू 22. ठीक है, अब इसे 4 से अगर इसको डिवाइड करते हैं 4 से इसे, देन 4 1 जा 4 21, 4 5 जा 20, देन 4 4 जा 16. ओके, ना इसे 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 7 से आप मल्टीप्लाई करो, आपको यहाँ 7 मिल जाएगा. देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7. यहां से आपकी r की वैल्यूज निकल जाएगा, r इज इक्वल टू 7. देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. दिस इज assertions एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस. इसमें डायरेक्शंस है. इन द क्वेश्चन 19 and 20, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Choose the correct option. 19 क्वेश्चन नंबर में स्टेटमेंट में है दिया हुआ assertions है कि 7 is a constant polynomial. ओके, रीजन है डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट polynomial is 0. This is truth. Both are the true. Then option A is the correct answer, that both assertion A and reason are true, and reason is the correct explanation of the assertion A. Question number 20 says that statement में है, statement दिया हुआ है cuboid is a 3-dimensional shape. Yes, ये भी correct होता है. और रीजन दे रहा है a solid has 3-dimensional shape. Both are the correct. That means the option is here A. Means both assertion and reasons are true, and reason is the correct explanation of the assertion A. Question number 21. इसमें क्या है कि सेक्शन बी का क्वेश्चन है, कंटेन्स 5 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स एच. 21 क्वेश्चन में एक्सप्रेस 0.47, ये रैकरिंग का साइन है ऊपर जो हेड लगाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू. तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट दिया हुआ है. ओके, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 20 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं x इज इक्वल टू. ओके, इसको आप ऐसे करो, एज्यूम x इज इक्वल टू 0.47 और ये रैकरिंग हो जाएगा. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100. 20 होगा, 1 ये 2 डिजिट है रैकरिंग में, इसीलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 डिजिट रहता है रैकरिंग में तो 10 से मल्टीप्लाई करते. बोथ साइड 100, तो आप लिखोगे 100 ऑफ x इज इक्वल टू, ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जो डिजिट है वो पहले आ जाएगा,
47 रैकरिंग में। ओके, नाउ सब्सट्रैक्ट बोथ, इसको माइनस करना है आपको। माइनस करोगे 100 में एक चला जाएगा तो ये 99x इज इक्वल टू, ये 99x हो गया, और इसको आप माइनस करोगे तो ये वाला जो टर्म है रैकरिंग वाला टर्म, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा यानी कट जाएगा, और फिर इधर साइड में आपको सिर्फ 47 बचेगा। ठीक है, तो यहां से आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू 47/99। ठीक है, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। ओके, तो ये 47/99 हो जाएगा। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में है, इसमें और में ऑप्शंस में दिया हुआ है, देखो 27 टू द पावर, और कॉमन है 27, तो एक आइडेंटिटी होता है इसमें एक्सपोनेंशियल में, a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। तो इसके ऊपर जितने पावर्स है ना उसे हमें ऐड कर देना है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, और उसके पावर जो उसके पावर ऐड करते जाओ, 2/3 प्लस 1/3, और ये हो जाएगा -4/3। ओके, नाउ 27 के ऊपर जो है जितने भी हैं सबका देखो एलसीएम लोगे ना तो 3 ही आएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि एलसीएम इसका 3 हो गया, और ऊपर जो है सबके सब लिख दो 2 + 1 - 4। ओके, फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 27 के ऊपर जो है 27 के ऊपर 2 + 1 3 में -4 चला जाएगा तो हो जाएगा -1/3, -1/3। अब हम 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3। ठीक है, 3 टू द पावर 3 इज 27 होता है, इसको मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/3, then this 3 will cut, then 3 to the power -1, तो 3 to the power -1 को हम लिखते हैं 1/3। Question number 22, find the area of a triangle whose sides of which are 8 cm और 11 cm and perimeter दिया हुआ है 32। तो let the sides of a triangle are x y z, अगर assume कर लेते हैं sides of the triangle, तो क्या होगा, देखो x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, और हमें देखो एक चीज और दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी हमें z नहीं पता है। ओके, तो z नहीं पता है तो उसे निकाल सकते हैं। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है आपको, पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, यानी x, यहाँ पे एक चीज और है, इसको हटा देते हैं हम यहाँ पे, और पेरीमीटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसे x + y + z इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो यहाँ से हम z निकाल सकते हैं कि z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 माइनस x की वैल्यू 8 माइनस 11। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड साइड हो जाएगा इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो z की वैल्यू हमें हो गया 13 सेंटीमीटर। ओके, जब हमें तीनों साइड्स का वैल्यूज पता चल गया, ठीक है, तीनों साइड का होने के बाद क्या करते हैं, यूजिंग हीरोस फॉर्मूला हमें ये एरिया निकालना, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये हो गया, अब s निकालते हैं, s इज द सेमी पेरीमीटर, s इज इक्वल टू क्या होता है, x + y + z डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर होगा आपको। ओके, अब क्या करते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है, उसे हम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ द ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट में लिखेंगे, होता है फॉर्मूला क्या, s इंटू s माइनस x, s माइनस y एंड s माइनस z। ठीक है, अब यहाँ पे ये सब का वैल्यूज पुट करते हैं, s की वैल्यू क्या है और x y z की वैल्यू क्या है। अंडर रूट ऑफ, फर्स्ट आप क्या लिखोगे यहाँ पे 16, फिर 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, देन 16 माइनस 13। ठीक है, अब इसे आप पहला तो हो गया आपको यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 देन मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम फ्रैक्शंस लिखना शुरू करते हैं। फ्रैक्शन लिखने से बहुत सारी चीजें इजी हो जाएगी, फैक्टर्स बन जाएंगे उसके। आप फैक्टर्स लिखो तो
16 को लिख सकते हो 2 इंटू 8, एक्चुअली हम पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, और इंटू 8 ये वाला पोर्शन, इंटू 5 इंटू 3। आप अगर पेयरिंग देखोगे ना तो पेयरिंग इसका निकल जाएगा, तो ये पेयर होने की वजह से ये बाहर आ जाएगा। तो 8 अंडर रूट ऑफ 5 टू जा 10, 10 3 जा 30, 30, तो एरिया हो जाएगा 8 रूट 30 cm स्क्वायर। Number 23, find the points where the graph cut the x-axis and y-axis। तो देखो अगर वो x-axis को कट करेगा, x-axis को कट करेगा तो उसके लिए जो पॉइंट होता है ना वो होता है x, 0। दिस मीन्स y इज इक्वल टू 0 पुट करना है आपको यहाँ पे इस इक्वेशंस में। तो y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब इस जगह से आप x इज इक्वल टू निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू 3। तो जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पर जो कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा, देखो 3,0। ओके, सिमिलरली y एक्सिस को अगर कट करता है तो यहां पर क्या होता है 0,y। इन दिस केस वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 0 पुट करना है इस जो इक्वेशन में दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 2, वो पॉइंट हो जाएगा 0,2। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का वो होता है, कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि सम पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। पेयर ऑफ एंगल सपोज करो मैंने दो एंगल मान लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो कंप्लीमेंट का मतलब दो एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाए। ये कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स, यानी सपोज करो x इज इक्वल टू 4 ऑफ y है। ठीक है, और हमें कंप्लीमेंट की ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। इस जो इक्वेशन है उसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं, x की जगह 4y प्लस वाई इज इक्वल टू 90, देन 5y इज इक्वल टू 90। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 90/5। ओके, तो 19/5 को हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 18। ठीक है, 18 डिग्री हो गया हमारा y की वैल्यू। y की वैल्यू 18 होता है तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस वाई, तो 90 माइनस 18, देन x की वैल्यू हो जाएगा हमें 72 डिग्री। ना उसका जो और ऑप्शंस में है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 40। एक्चुअली देखो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि एक पेयर ऑफ एंगल जिसका सम 180 के बराबर हो। तो ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस दो सप्लीमेंट्री एंगल मान लेते हैं एक्स वाई, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। और दूसरा दे रहा है यहाँ से इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है। ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को आप प्लस कर दो, ऐड कर दो। तो ऐड करते ये y टर्म खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 220, देन x इज इक्वल टू 110, 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। और दूसरा इसका सप्लीमेंट्री जो एंगल होगा y इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस x इज इक्वल टू 180 माइनस 110। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो आपको 70 होगा। तो x बराबर 110, देन y इज इक्वल टू 70 डिग्री। Number 25, write the equation of two lines passing through 3,10। इसको हमें बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत इजी तरीके से कैसे बन सकता है। इसमें क्या करो, सपोज करो कि ये जो x1 है ना, x1 और y1 की वैल्यू आप लिख लो 3 और ये 10। ठीक है, तो इन दोनों का सम करो। फर्स्ट टाइम अगर सम करेंगे कि x1 प्लस y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 13, और दूसरा है x2 माइनस x1 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या है, इसमें क्या बड़ा है y बड़ा है तो हम y से माइनस कर देते हैं। ठीक है, देन y1 माइनस x1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 10 माइनस 3 इज 7।
अब देखो इनको जीरो करना होगा, इक्वेशंस बनाने के लिए हमें जीरो लिखना पड़ता है। तो इन दोनों में क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। इसमें माइनस कितना होगा 13 और इसमें माइनस 7 होगा। तो इसका इक्वेशंस आप लिख सकते हो ओके कि x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन हो जाएगा। और इससे हम दूसरा इक्वेशन कर सकते हैं कि यहाँ पे y माइनस एक्स है, तो हम लिखेंगे y माइनस एक्स माइनस 7 is equal to 0. Then this is the equation of two lines passing through 3, 10. क्वेश्चन नंबर 26 says that सॉल्व करना है हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिखते जाओ। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ओके ये आप ब्रैकेट यूज करो 5 और 8 के जगह पर आप लिख सकते हो 2 to the power 3 देन मल्टीप्लाई बाय पावर 1/3 प्लस 27 को लिख सकते हैं 3 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ब्रैकेट क्लोज के ऊपर क्यूब और इसके ऑल के ऊपर 1/4 ओके। नाउ इज इक्वल टू ये देखो पावर 3 और ये 3 कट जाएगा और इसका भी पावर 3 से 3 कट जाएगा। तो इसके अंदर क्या है आप देखो, इसके अंदर है 5 और ब्रैकेट्स में क्या हो जाएगा 2 + 3 5 टू दी पावर क्यूब और बाहर में आउटसाइड में 1/4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है 5 पे 1 है और 5 पे 3 तो 5 पे 4 हो जाएगा 5 पे 4 और बाहर में साइड है 1/4 तो ये पावर कट गया इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 27 द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड आर साइड्स दिया हुआ है सपोज करो ABC, अब एज्यूम कर लेते हैं A बराबर 40 एंड B बराबर आपको सेंटीमीटर यूज करना आप लिखोगे तो A बराबर 40 सेंटीमीटर B साइड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू 41 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ क्या करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर बेड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। सबसे पहले क्या करते हैं एरिया निकालते हैं, तो एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया निकालेंगे। देन S इज इक्वल टू होता है सेमी पैरामीटर एस A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2। देन S इज इक्वल टू इसको वैल्यूज पुट करो यहाँ पे A के जगह पे आप 40 प्लस 9 प्लस 41 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा आपको 80/2 नो 950 ये हो जाता है आपको 90/2 इज इक्वल टू 45। ओके, नाउ क्या कर रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर लिखते हैं तो इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा हीरोन्स फॉर्मूला लिखते हैं पहले सबसे पहले S इंटू S माइनस A S माइनस B एंड S माइनस C। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा S की वैल्यू हमने निकाल लिया है 45 देन क्या हो जाएगा 45 माइनस 40 45 माइनस 9 तीसरा है कि 45 माइनस 41। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट में लिखेंगे हम ये चीजें 45 के जगह पर आप क्या लिखोगे ये 45 हुआ 45 मल्टीप्लाई 45 में 40 गया 5 मल्टीप्लाई 45 में 9 जाएगा। ठीक है, 45 पे 9 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 5 इधर 36 देन मल्टीप्लाई 45 में 4 गया 45 में 41 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ओके, अब क्या करते हैं कि सबका फैक्टर्स लिख लो आप यहाँ पे, तो जब सबका फैक्टर्स लिखोगे ना तो 45 का होता है 9 इंटू 5 और पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं इंटू 5 ये वाली और इंटू 36 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 और इंटू 2। अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो तो 9 का हो जाता है 3 स्क्वायर रूट और 5 का 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 और 6 का यहाँ पे ये 4 का 2 इंटू 2 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ देखो 6 का हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 एक और मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू देखो ये वाला ले लो पहला 5 और 2 5 2 जा 10 10 को सेपरेट कर दो 6 इंटू 3 18
18 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question number 28 shows that if x square plus y square is equal to 49 and x minus y is equal to 3, then find the value of x cube minus y cube। तो इस केस में क्या करेंगे, तो देखो ये एक वाला इक्वेशन तो दिया हुआ है, हम ये जो x माइनस वाई है ना, इसे हम स्क्वायर कर देते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ओके, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 9, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम इसकी जगह हम लिख सकते हैं 49, ये गिवन दिया हुआ है, माइनस 2xy इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये माइनस 2xy को आप इस साइड ले आओ, राइट साइड, तो प्लस हो जाएगा 2xy, और इस साइड रखोगे आप 49 माइनस 9, 49 में 9 जाएगा तो 40 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 ऑफ xy, देन xy इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ये मेरा निकल जाता है xy इज इक्वल टू 20। अब बोल रहा है वो कि x क्यू माइनस वाई क्यू निकालना, x क्यू माइनस वाई क्यू, तो x क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई मल्टीप्लाई में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, तो आप देखो यहाँ पे जो जो गिवन है उससे हो जाएगा, x माइनस वाई आपको यहाँ पर है 3, पुट द वैल्यू, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 49 माइनस एक्स वाई हमने अभी निकाला है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू 3 इंटू 49 में 20 चला जाएगा तो होता है 29। ओके, तो ये है, ठीक है, यहाँ पे जो फॉर्मूला था x माइनस वाई, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है ये। ठीक है, प्लस एक्स वाई, इस वजह से 49 प्लस 20, तो 49 प्लस 20 हो जाएगा 69, दिस गोज टू 69 होता है। 69 को अब आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 69 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 207 होगा। नंबर 29, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b ऑफ दिस इक्वेशन दिया हुआ है। तो पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट का, मीन्स LHS को, तो LHS को हम लिखेंगे तो हो जाएगा √2 प्लस √3, डिवाइड में है आपको √2 माइनस √3, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट साइन से, तो हमारा हो जाएगा, ऐसे करके लिखो, √2 माइनस √3 को अपोजिट साइन माइनस का प्लस हो जाएगा, देन √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √2 प्लस √3 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर आप यूज करो आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2√6, और डिवाइड में देखो है 2 माइनस 3 है, तो 2 माइनस 3 अगर करते हैं वो -1 होता है। ओके, देन वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू, ये सॉल्व होगा तो हो जाएगा 5, ओके, माइनस हो जाएगा इसके सामने, तो पहले लिखो 5 प्लस 2√6, और डिवाइड में हो जाएगा -1। इस चीज को आप लिख सकते हो यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू, ये वाला पोजिशन है, यहाँ मत लिखो अभी फिलहाल, यहाँ पहले सॉल्व करके लिखो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर कि -5 और -2√6, इससे पहले इज इक्वल टू क्या है, a प्लस b√6, देन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू -2। Number 30 says that factorize 8x cube
प्लस √27 y का होल क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 8 के बदले लिख सकते हो 2 और x का होल क्यूब, देन प्लस √27 को हम लिख सकते हैं कि √3y का होल क्यूब। तो हम यहाँ एक आइडेंटिटी यूज करते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके फॉर्म में ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, फैक्टर में लिखना है ए प्लस बी। तो यहाँ पे मेरा ए दिया हुआ है देखो 2x प्लस √3y। ओके, नाउ मल्टीप्लाई में लिखेंगे ए स्क्वायर। अभी देखो इसका आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है कि ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई में आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, इसी को फॉर्म लिख देते हैं। ए स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, √3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर एंड माइनस 2 ऑफ xy। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह हो जाएगा 4√3xy। तो ये फैक्टर्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ px की वैल्यू इतना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 प्लस p-1 प्लस p0। तो सबसे पहले p1 लिखते हैं। p1 कितना हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2, और p-1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2, और p ऑफ 0 कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ p ऑफ 0 आप लगाते हो तो ये टर्म 0 माइनस सेकेंड टर्म आल्सो 0 देन प्लस 2। हम ऐसे लिख सकते हैं देन इज इक्वल टू, अब देखो ये -3 और ये +3 कट जाएगा। ठीक है, अब देखो और कौन कौन सा कटेगा, और कुछ नहीं है। ये 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 2 6, 6 + 2 8। तो इसकी वैल्यू आपको 8 आ जाएगी। देन p1 प्लस p-1 प्लस p0 इज इक्वल टू 8। नंबर 31 इन द गिवन फिगर, इसमें फिगर में क्या दिया हुआ है, L इज पैरेलल टू M। L इज पैरेलल टू M है। देन आप ये देखो अल्टरनेट एंगल्स हम बराबर लिखते हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। देन 3y इज इक्वल टू 2y प्लस 25। ये 2y को आप लेफ्ट साइड लेकर जाओ, देन y इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो y की वैल्यू हमें 25 डिग्री आ गई। इस y की वैल्यू, अब देखो ये वाला जो लाइन है आपको m लाइन और n जो लाइन है, m और n एक दूसरे को कट कर रहा है, देन अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, therefore we can write x plus 15 is equal to 2y plus 25। देन x की वैल्यू लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2y है, y की वैल्यू 25, देन वी कैन राइट 50 प्लस 25 और माइनस में 15 हो जाएगा, -15। ओके, देन वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर 32 इफ x plus 2 is a factor of polynomial and get remainder of 4 in dividing polynomial by x minus 2। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम ये पोलिनोमियल को इन द x फॉर्म हम लिख सकते हैं फंक्शंस में। तो क्या होगा कि p ऑफ x इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ओके, ना पहला कंडीशन दे रहा है कि इसमें अगर x plus 2 इज ए फैक्टर है, x plus 2 इज ए फैक्टर मीन्स रिमाइंडर विल बी 0 एट x plus 2 जो है इसको आप 0 कर दो, यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू -2।
देन कह रहा है कि इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो फैक्टर तब होता है जब हम x की जगह -2 पुट कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इस वैल्यू से हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू -2 पुट करो, तो यह हो जाएगा a -2 का होल क्यूब देन प्लस b और -2 का स्क्वायर देन प्लस -2 और फिर -6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा, तो -8a प्लस 2 2 जा 4 और ये प्लस हो जाएगा देन 4b, दिस इज -2 एंड -6। ठीक है, तो ये जो -2 -6 है इज इक्वल टू यहाँ पे 0 कर लो, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -8a प्लस 4b इज इक्वल टू -2 -6 आपका हो जाएगा -8, तो राइट साइड लेकर जाएंगे तो +8 हो जाएगा। तो +8 होने के बाद आप देखो डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, 4 से करोगे आप डिवाइड करोगे तो 4 साइड से बोथ साइड्स में डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय 4। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपको देखो -2a प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा एक इक्वेशंस आ जाता है। ओके, नाउ दूसरा कंडीशंस हमें दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन में है कि इफ वी विल डिवाइड बाय x -2 तो रिमाइंडर 4 होगा, तो x -2 इज इक्वल टू 0 करो, इससे क्या हो जाएगा x की वैल्यू आपको आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू है इज इक्वल टू 2, दिस मीन्स रिमाइंडर 4 होने का मतलब है p ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इज इक्वल टू 4 होगा। तो इसे सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि 2 वैल्यूज आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा a इंटू 2 पे क्यूब, ठीक है, a इंटू 2 पे क्यूब प्लस b इंटू 2 पे 2, ओके, देन प्लस 2 -6 इज इक्वल टू, इस साइड में आप लिखोगे 4, देन फर्स्ट टर्म 8a, ठीक है, ये हो गया 8a देन प्लस 4b एंड 2 -6 इज इक्वल टू 2 -6 कितना होगा -4, तो उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस, माइनस से उधर +4, तो इस साइड हो जाएगा मेरा 8। अब इसको ऑन द डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड्स वी कैन गेट 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाता है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन और 2 इक्वेशंस को ऐड करना है, तो हम लिखो फर्स्ट इक्वेशन आप लिखो -2a प्लस b इज इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन था 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। ओके, दोनों को जब हम ऐड करते हैं ना, दोनों को जब ऐड करोगे तो ये वाला क्वेश्चन कट जाएगा, फिर 2 प्लस 3b हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन में जो सेकंड में था ना, हमने यहाँ पे 4 से जब डिवाइड किया था तो 4 2 जा 8 और ये 4 1 जा, ये आपको b होगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट 2b, दिस इज ओनली b, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देखो 2b इज इक्वल टू 2 to 4। ओके, फिर यहाँ से आप निकाल सकते हो b इज इक्वल टू 2, निकल गया हमारा b इज इक्वल टू 2। अब b इज इक्वल टू 2 जो है ना, इसकी वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, सपोज करो सेकेंड में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड में पुट कर रहे हैं b की वैल्यू, तो 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन 2a इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स a इज इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2। Question number 33, show that the quadrilateral form by joining the midpoint of the sides of a square is also a square. तो suppose here ABCD is a square, तो ABCD स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर का मीनिंग होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस मीन्स
यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, देन आफ्टर क्या है कि ये जो मीड पॉइंट है हमारा पी क्यू, ए बी का पी क्यू, पी क्यू आर एस, these are the mid points of the side A, B, B, C, C, D and D, A। ओके, मीड पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है, क्या होता है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये इसको प्रूव करना है स्क्वायर है कि नहीं है। तो आप देखो इन ट्राइंगल अगर हम लेते हैं ए बी सी ट्राइंगल लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि ए बी और बी सी का जो मीड पॉइंट है दोनों साइड का है पी और क्यू। दो मीड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो मीड पॉइंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड और उसका हाफ होता है। देन हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, थर्ड साइड का वो हाफ होता है। देन पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। जस्ट अपोजिट एंगल्स ट्राइंगल को ले लो आप, ट्राइंगल ऑफ ए डी सी। ए डी सी में क्या है कि मीड पॉइंट ऑफ एस और आर है, दो साइड को ज्वाइन करने से थर्ड का हाफ हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, एस आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी। ठीक है, फ्रॉम दीज टू आप लिख सकते हो क्या, पी क्यू इज इक्वल, यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। ओके, ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। और दूसरा कंडीशन था कि दूसरे एक ट्राइंगल लेते हैं कि ए बी डी, इसमें क्या है कि हमारा ए बी डी अगर लेंगे तो पी एस जो है ना, पी एस की वैल्यू निकालते हैं, पी एस इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी डी। सेकेंड जो ट्राइंगल होगा उसके अपोजिट वाला लेंगे कि बी डी सी डी इज इक्वल टू बी सी डी अगर हम लेते हैं तो इस केस में क्यू आर, पी क्यू देन क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बी डी। अब इस दो इक्वेशंस को अगर हम मतलब कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपको, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, दीज टू लाइन्स। अब फ्रॉम हियर, इससे पहले जो था हमारा ये जो पोर्शंस हो गया दिस इज, अब इस केस में देखो ए सी इज इक्वल टू बी डी था, देयरफॉर हम इससे इन दोनों से निकाल सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी। दिस मीन्स फोर साइड्स आर इक्वल इन दैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। जो पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल था उसमें ये चारों साइड बराबर होगा। अब एक और कंडीशन होता है स्क्वायर में कि उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो हमें क्या पता है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, देयरफॉर देयर डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप देखो ए बी सी जो स्क्वायर है उसके डायगोनल्स हैं ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी, तो ये इस केस में क्या होता है कि ये जो होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये पोर्शंस 90 डिग्री है। अब सेकेंड वाला जो केस है, जो पी क्यू आर एस हमारा जो क्वाड्रिलेटरल मिला है उसका क्या करते हैं, उसका डायगोनल्स देखते हैं क्या है, कहाँ पर कट करता है। तो इसको हम क्या करेंगे, पी क्यू आर एस को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जब इसको हम ज्वाइन करेंगे ना तो ज्वाइन करने से हमें क्या हो जाता है, पी क्यू आर एस इज आल्सो पी क्यू जो है जिसमें पी आर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू एस क्यू। दिस मीन्स पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर, हेंस दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 33 का और ऑप्शंस में जो क्वेश्चन है वो ये ऐसा है कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम है,
in which AB is parallel to side DC। तो ये एक चीज दिया हुआ है आपको, देखो गिवन में दिया हुआ है कि AB is parallel to DC, ठीक है, एंड E is the मीड पॉइंट। E जो है वो मीड पॉइंट है आपको, ठीक है, मीड पॉइंट ऑफ द साइड AD, ठीक है। इफ F जो है इज ए पॉइंट इन द साइड BC सच दैट लाइन सेगमेंट जो होगा EF पैरेलल टू DC। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है EF पैरेलल टू DC, ठीक है। तो इन दोनों से क्या हो सकता है, इन दोनों से कंक्लूजन से ये निकल सकता है कि AB इज पैरेलल टू EF, लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि देन प्रूव दैट। तो यहां पे क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं, फर्स्ट कंसीडर करते हैं कि ट्रायंगल ऑफ ADC ट्रायंगल लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में आप देखो कि जो DC लाइन है और ये जो है E इज ए मीड पॉइंट दिया हुआ है, ये मीड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो DC के पैरेलल होगा, ठीक है। DC के पैरेलली एक लाइन जा रहा है जो इसके मीड पॉइंट है, तो पैरेलल होगा, तो देन G इज द मीड पॉइंट ऑफ AC। तो G क्या हो जाएगा, मीड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। अब यहां तक हमारा हो गया और पैरेलल है, तो यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से हम लिख सकते थे यहाँ कि EG इज इक्वल टू 1/2 ऑफ DC, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा पहला इक्वेशन था। उसके बाद क्या लिख रहे हैं, उसके बाद दूसरा ट्रायंगल लेते हैं कि ट्रायंगल ऑफ ABC, उस ट्रायंगल में आप देखो कि ये मीड पॉइंट हो गया AC का, G इज द मीड पॉइंट एंड इट इज जस्ट गोइंग मीन्स इसका पासिंग ए लाइन GF और GF इज पैरेलल टू AB, क्योंकि आपको देखो EF इज पैरेलल टू AB है, तो GF इज इक्वल टू GF पैरेलल टू AB हम लिख सकते हैं। फ्रॉम हियर GF फ्रॉम द मीड पॉइंट थ्योरम क्या कर सकते हैं कि ये अगर मीड पॉइंट है तो ये भी मीड पॉइंट हो जाएगा BC का। मीड पॉइंट थ्योरम से होता है GF इज इक्वल टू 1/2 ऑफ थर्ड साइड AB। तो ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया हमें। अब लिखते हैं EF, लेंथ ऑफ EF को क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ EF इज इक्वल टू EG, ओके, EG प्लस GF। EG की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से निकालो आप, फर्स्ट से दिया हुआ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ DC देन प्लस 1/2 ऑफ AB, ओके। 1/2 जो है ना वो कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा EF इज इक्वल टू 1/2 कॉमन ले लो आप, तो क्या हो जाएगा AB प्लस DC, हेंस दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 34, AC and BD are two chords of circle that bisect each other at a point O. Prove that first AC and BC are diameter। तो डायमीटर कैसे प्रूव करेंगे, इसमें एक्चुअली क्या आता है कि दो ट्रायंगल पहले ले लेते हैं कि ट्रायंगल AOD और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं BOC, ठीक है। ये दो ट्रायंगल में आप देखो कंपेयर करेंगे तो OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ठीक है। अब दो लाइन जो है AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O, देयरफॉर द अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, therefore these two triangles we can say that these are the congruents to each other। triangle AOD congruent with triangle BOC using the formula SAS,
साइड एंगल साइड से हम ये कर सकते हैं कन्ग्रुएंस। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंस हो गए, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स आर इक्वल। ये कर सकते हैं दिस एंगल मीन्स एंगल ऑफ ओ ए डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ सी बी। यूजिंग CPCT वी कैन राइट दैट यूजिंग CPCT दिस। और दूसरा एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ आप यहाँ पे लिख दो कि एंगल ऑफ ये वाला एंगल ओ ए डी इज इक्वल टू, हम ये वाला लिखते हैं एंगल ओ सी बी। ओके, ओ डी ए दिस एंगल इज इक्वल टू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा ओ बी सी। ठीक है, इसको आप फर्स्ट मान लो और इसको आप सेकंड कंसीडर कर लो। ये दो चीज हो गया। अब इस दो चीज के बाद हम दूसरा ट्राइंगल्स लेंगे इस साइड से, कि ट्राइंगल दूसरा होगा कि ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, तो इन दोनों में आप कंपेयर करो, तो इन दोनों में आपका कंपेयर होगा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ सी इज इक्वल टू ओ ए। एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा, ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, जब ये अपोजिट एंगल्स भी हुआ तो अकॉर्डिंग टू SAS congruence rule we can say that triangle AOB congruent with triangle COD। जब ये हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंस होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल, देन एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OC। ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्ड करेगा OCB के बराबर, OCD के बराबर। और दूसरा होगा एंगल कौन सा, OBA इज इक्वल टू एंगल ये वाला इसके बराबर ODC। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। ये क्वेश्चंस आप एज्यूम कर लो, ये 1 2 3 थर्ड इक्वेशंस और ये होगा आपको 4 इक्वेशंस। ठीक है, अब क्या करते हैं कि फर्स्ट देखो OAD और OAB फर्स्ट और 3 को ऐड कर दो आप, फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करो। थर्ड को अगर हम ऐड करते हैं कैसे, आप फर्स्ट एंड थर्ड आप ऐसे लिखो, फर्स्ट तो लिख चुके थे, फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड करो तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल फर्स्ट को पहले मैं लिख लेता हूं तो अच्छा रहेगा, OAD प्लस एंगल थर्ड वाला ऑप्शन है OAB। ओके, इज इक्वल टू फर्स्ट में देखो एंगल हो जाएगा OCB प्लस एंगल कौन सा था इधर थर्ड का, देखो OCD। ठीक है, अब यहाँ पे फिगर में देखो OAD ये वाला एंगल है प्लस OAB, दिस टू मिला के एंगल A हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू OBC, देखो OBC, ठीक नहीं, उसके बाद है OCB ये वाली एंगल और ये वाली दोनों मिलाने से एंगल C हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ओके, अब इस केस में क्या होता है कि हम लिखते हैं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज ए cyclic quadrilateral। In the cyclic quadrilateral sum of opposite angles are 180 के बराबर होता है, मीन्स एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो अब एंगल A प्लस C के बदले A लिख सकते, एंगल A इज इक्वल टू 180 मीन्स एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तभी पॉसिबल है जब ये जो BD है ना, BD इज ए डायमीटर।
ठीक है। तो ये वाला जो BD है, BD इज ए डायमीटर होगा, तभी ये पॉसिबल है। BD इज ए डायमीटर, ठीक है। हेंस प्रूफ। सिमिलरली आपका AC भी, AC इज ए डायमीटर होगा, क्योंकि ये वाला भी एंगल बराबर है, मीन्स एंगल ऑफ C इज इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री। देयरफॉर AC और ये है BD है, BD आर डायमीटर। सिमिलरली हम ये भी लिख सकते हैं कि दूसरा कंडीशंस भी हो सकता है आपको यहाँ पर, जिसे लिखेंगे एंगल ऑफ B इज इक्वल टू एंगल ऑफ D is equal to 90 degree. All angles are 90 degree. This can prove that ABCD जो है वो रेक्टेंगल होगा। ओके, रेक्टेंगल में एक केस होता है कि देखो ये दोनों तो बराबर हो गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स, each angles are 90 degree, then we can say that ABCD is a rectangle. Hence this is second part is also proved. Number 35, if the diameter of a sphere is reduced by 25, okay, अगर 25 से reduce होता है by how much percentage the surface area is reduced, हमें वो निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि सपोज हम फर्स्ट केस में अगर उसका डायमीटर, सपोज करें हम डायमीटर उसका हम D1 ले लेते हैं, ओके, तो D1 ले लेते हैं डायमीटर आप उसका। तो क्या कर सकते हैं कि स्फेयर का रेडियस ऑफ द स्फेयर, तो रेडियस ऑफ द स्फेयर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन जो है R1, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है D/2, ओके। नाउ न्यू रेडियस जो है R2 ऑफ द स्फेयर, R2 ऑफ द स्फेयर क्या हो जाता है, R2 ऑफ द स्फेयर का राइट रिड्यूस बाय 25%, तो हम लिख सकते हैं D/2, ओके। और इस साइड में हो जाएगा आपका कि यहाँ पे हो जाएगा देखो 1 माइनस 1/4, इसको कैसे लगते हैं 1 माइनस 25/100, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको इस तरह से लिख सकते हैं कि D/2 इंटू यहाँ पे हो जाता है कि 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4, तो लिख सकते हैं 3/8D, ठीक है। तो हमारा ये पोर्शन होगा 3/8D, हमने इसको ले लिया R2 की वैल्यू। अब क्या है, बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, सपोज करो अब हमने S1 लेते हैं, S1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है कि 4πr1 का स्क्वायर, 4πr1 का स्क्वायर मीनिंग 4π और R1 के जगह पर आप लिख दो D/2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। नाउ 4π मल्टीप्लाई करोगे आप D²/4 से, ठीक है, D²/4 से ये 4 और ये 4 कट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं पाई ऑफ D², ठीक है। दूसरा है कि जब वो रेडियस चेंज होता है तो सरफेस एरिया भी चेंज होगा, 4πr2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4π, अब R2 के जगह पर हमने क्या पुट किया है 3/8D का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा 4π मल्टीप्लाई 3 3 9 डिवाइड में 8 इंटू 8 लिखते हैं, ओके, D², ठीक है। तो ये 4 से ये 4 2 8 हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 9/16 पाई D², ओके। जब हम ये लिख दिए तो ये सवाल पूछ रहा है कि हाउ मच परसेंटेज रिड्यूस, तो आप डिक्रीज इन सरफेस एरिया क्या लिख सकते हो आप S2 माइनस S1, तो S2 की वैल्यू कितनी है आप यहाँ पे लिखो S2 माइनस, अच्छा डिक्रीज किया गया है तो पहले आपका ज़्यादा था और फिर कम हुआ है, तो इसका मतलब आप सबसे पहले S1 लिखोगे, S1 माइनस S2, ये हो जाता है S1 माइनस S2 हो जाएगा आपका S1 है पाई D² माइनस 9/16 ऑफ पाई D², ये है। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे ना तो इज इक्वल टू एलसीएम लोगे 16 में 9 जाएगा तो 7
7/16 पाई डी स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद लिखते हैं परसेंटेज रिड्यूस्ड, परसेंटेज डिक्रीज जो लिखोगे, परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया, सरफेस एरिया, जो परसेंटेज डिक्रीज इन सरफेस एरिया जो लिख रहे हैं, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपको कि S1 माइनस S2 डिवाइड बाय S1 इंटू 100 इज इक्वल टू, अब इसे लिख लो आप, ये जो हो जाएगा कि डिफरेंस जो है हमारा है 7/16 पाई डी स्क्वायर, और S1 की वैल्यू है पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये देखो पाई डी स्क्वायर और ये पाई डी स्क्वायर कट हो जाएगा, इज इक्वल टू लिखते हैं 700/16 जब आप इसे सॉल्व करोगे देन इज इक्वल टू 43.75%। क्वेश्चन नंबर 35 का और ऑप्शंस में है द इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ ए होलो हेमीस्फेरिकल कंटेनर आर 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे एक दो हो गया आपको डायमीटर, इस साइड का डायमीटर है d इज इक्वल टू 24, d1 ले लो, और d2 यहाँ पे ले लो, d2 इज इक्वल टू 25, ऐसे करके। तो कह रहा है कि उसके आगे इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर जो कॉस्टिंग निकालेंगे वो है 0.05 रुपीज़ है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर। देखो इसमें क्या आता है, जो कंटेनर है इनसाइड से भी आप पेंटिंग कर सकते हो और आउटसाइड से भी हमें पेंटिंग करना है। तो यहाँ से हम R1 निकाल लेते हैं इससे, तो यहाँ पे R1 की वैल्यू हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस साइड से वैल्यू हो जाएगा आपको R2 इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद क्या है कि पेंटिंग करनी, तो पेंटिंग के लिए हमें सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। तो सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का है, तो ये हो जाएगा S1 इज इक्वल टू, अगर हम ये निकालते हैं S1, तो S1 इज इक्वल टू होता है 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R1 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 पाई R1 स्क्वायर, 2 इंटू पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेना है, 2 इंटू 22/7 और इंटू R1 है 12 इंटू 12, 12 इंटू 12, ठीक है, ऐसे लेंगे। देन दिस इक्वल टू, जब हम ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं सारे, 6336 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 905.14, ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसका जो कॉस्ट लगेगा इसको पेंटिंग करने का सरफेस एरिया 1 को, तो कॉस्ट C1 इज इक्वल टू 905.14, ओके, इनटू उसका जो रेट दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 0.05 रुपीज़ है। तो जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे ना, तो C1 की वैल्यू आपको आएगा यहाँ पे, सी कॉस्ट ऑफ सरफेस एरिया को फर्स्ट को 45.26 रुपीज़, ठीक है। अब सेकेंड केस में देखो सरफेस एरिया यहाँ निकालेंगे, S2 इज इक्वल टू 2 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें लेना है 22/7 और R2 की वैल्यू 25/2, 2 टाइम्स 25/2। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, नाउ इस 2 से ये 21 हो जाएगा 11 टाइम्स, तो ऊपर साइड में सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू 25 इंटू 25, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आएगा 6875 डिवाइड बाय 7, ओके, इज इक्वल टू होता है 982.14, ये होगा हमारा सरफेस एरिया, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इसका कॉस्ट निकालते हैं, C ऑफ 2 इज इक्वल टू 982.14, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से 0.05 से, तो इसका कॉस्टिंग आ जाएगा आपको 49
0.11 रुपीज़। अब उसके बाद लिखते हैं टोटल कॉस्ट कितना पड़ा है। टोटल कॉस्ट हो जाएगा C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 को जब आप ऐड करोगे वो हो जाएगा 94.37 रुपीज़। Question number 36 is based on the case study. There is a square park. Okay, ये जो पार्क हमें दिया हुआ है ABCD वो स्क्वायर है, ठीक है। In the middle a colony in Delhi. Okay, 4 children Deepak, Ashok, Arjun and Deepa went to party. Okay, with their balls. Play with their balls. ये play है, okay. The color of the ball of Ashok, Deepak, Arjun and Deepa are red. Color of ball, जो color दिया हुआ है ना ball का, तो अशोक का जो बॉल है वो रेड है, ब्लू है, येलो एंड ग्रीन रेस्पेक्टिवली। All 4 children roll their ball from center point O. ठीक है, सेंटर पॉइंट O से वो रोल करता है इन द डायरेक्शन XOY, ठीक है, XOY। फिर दूसरा है X डैश OY, थर्ड X डैश OY एंड X dash OY dash and XO dash, their ball stopped as shown in the above image. सब जगह रुक गया। अब देखो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन है व्हाट द लाइन XOX इज कॉल्ड। तो देखो XOX को जो हम कहते हैं वो होता है X एक्सिस। 2 questions है इसमें, what the center point is called, center point is called origin। third question, what are the coordinate of the ball of Ashok and Deepa। आप अशोक का देखोगे तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3,4, इसका हो जाएगा 3,4 और दीपा का आप देखो, दीपा का कितना है आपको, दीपा का हो जाएगा 2,-3। तो इसको हम आंसर्स में लिख देंगे यहाँ पे कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉल फॉर द अशोक। अशोक के लिए वो हो जाता है कि 3,4। फिर दीपा के लिए हो जाएगा, दीपा के लिए है कि यहाँ पे 2, दिस इज द 2, ओके, 2 then -3, 2 -3। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द अर्जुन बॉल, अर्जुन का जो बॉल है फ्रॉम X एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा। ये देखो ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला हमारा जो ये एक्सिस है, ये X एक्सिस, तो X एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना ये है आपका, यहाँ से देखो आपको इस तरह से दिखेगा, X एक्सिस से डिस्टेंस इसका ये है, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट, ओके। एंड Y एक्सिस का जो होगा ये वाला Y एक्सिस है, तो Y एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये लिख सकते हैं। तो अर्जुन का जो बॉल है फ्रॉम X एक्सिस 3 यूनिट्स हो जाएगा, 3 यूनिट, एंड फ्रॉम Y एक्सिस ये भी 3 यूनिट होगा। Question number 37. The COVID-19 pandemic, also known as the coronavirus pandemic, is an ongoing pandemic of coronavirus disease 2019 COVID-19 caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 SARS-CoV-2. It was first identified in December 2019 in Wuhan, China. During survey, the ages of 80 patients infected by COVID and admitted in the one of the city hospital were recorded, and the collected data is represented
in the frequency distribution table. Based on the information, answer the following questions, attempt one out of these things. तो इसमें क्या है, आपको देखो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच क्लास इंटरवल, कौन सा क्लास इंटरवल होगा जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखते हो यहाँ पे, तो ये 23 वाला है, देखो ये 23। तो कौन सा फ्रीक्वेंसी है, 35 से 45 वाले जो ग्रुप होंगे ना, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी 23। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कि 35 से 45, दिस इज द क्लास इंटरवल। अब इसमें बोल रहा है कि विच वन ग्रुप वाज अफेक्टेड लिस्ट, सबसे कम कौन सा ग्रुप अफेक्टेड हुआ था। सबसे कम ग्रुप अफेक्टेड का देखो ये 5 है, और 5 का जो क्लास इंटरवल है वो आपको 55-65 के बीच है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 55 to 65 क्लास इंटरवल वाले जो ग्रुप हैं वो लिस्ट अफेक्टेड हुए थे। थर्ड इज दैट ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द अबव डाटा, उसके बाद ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द अबव डाटा। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं कि एक्स वाई एक्सिस लेते हैं, और एक्स एक्सिस में हम एजेस लिख लेते हैं। एजेस देखो 0 से 15 लेकर ऐसे चल रहे हैं। तो सपोज अगर हम इस पॉइंट को हम 0 पुट कर लेते हैं यहाँ पे 0, दैट दिस इज अ 5 के इंटरवल पे लेकर चलते हैं। ठीक है, 5 के इंटरवल पे जाएंगे तो आपको 5, 10, 15 ऐसे करके होगा। तो चलो यहाँ से ओके, देन 5, 10, 15, ओके 20 लिख सकते हैं 20, देन ये हो जाएगा 25, 30, 35, 40, 45, ओके। नाउ यहाँ पे हो जाएगा 50, दिस इज 55, 60 एंड 65। हाईएस्ट जो मेरा वैल्यू है वो 65 तक है। और नंबर ऑफ पेशेंट्स में ये 2-2 यूनिट्स करके मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स, ये 4, ओके 4, एक यूनिट 2 के बराबर, 6, 8, दिस इज 10, 12, 14, ओके। तो देखो हमारा कहाँ तक है 21, 23, इस तरह से 14, देन दिस इज 16, 18, और ये हमारा हो गया यहाँ पे 20। ठीक है, तो और भी ज़्यादा जाना है हमें 22, ये पॉइंट एक और ले लो आप, ये 22 का ले लो, और उससे ऊपर और कर देते हैं। तो ये एक और पॉइंट है, ये है 24। ठीक है, तो 23 इज द लास्ट है, 24 तक ले सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम ग्राफ ड्रॉ करना है। हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए ये डाटा देखते हैं कि 0 से 15, नो 5 to 15, 5 से 15 देख लो, ये वाला पोर्शन है। 5 से 15 तक का जो है पेशेंट्स इसके पास 6 हैं, तो हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे रेक्टेंगल को। ओके, सेकेंड क्या है, हमें 15 से 25, ये 15 से लेकर ये 25 के बीच का जो डाटा है हमें 11 दिया हुआ है, तो हम 11 यहाँ तक कर सकते हैं ड्रॉ। ओके, से थर्ड है 25 से 35, 25 से 35 जो है वो आपको 11 फ्रीक्वेंसी है। तो 25 से 35 इज 11 फ्रीक्वेंसी, तो 10 से जस्ट अपर चला जाएगा आपको। 25 से 35 21 है, तो 20 से ऊपर वाला होगा आपको ये वाला पोर्शन। 35 इज 21, हमने ये ड्रॉ कर लिया। उसके बाद है आपको 35 से 45, 35 से 45 23 है, 35 से 45 इज 23, मीन्स 4 से थोड़ा सा नीचे होगा, मीन्स हाफ कर दो तो 23 हो जाएगा। उसके बाद है 45 से 55, ये है 14, 45 से 55 इज 14, लाइक दिस। ठीक है,
उसके बाद है 55 to 65 is 5 is 5 means यस 4 से ऊपर और इसका हाफ होगा आपको यहाँ तक 5। ठीक है, तो ये जो ड्रॉ हुआ ये है हिस्टोग्राम ग्राफ फॉर द above डाटा। क्वेश्चन 4 ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द above डाटा। हिस्टोग्राम का जो टॉप का होता है ना मिडल पॉइंट, उसको हम ज्वाइन करते जाते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल जाएगा। जैसे कि आप देखो फर्स्ट का 5 to 15 में हाफ उसका जो था मिडिल पॉइंट वो 10 पे आएगा और वो दूसरे सेक्शन में 15 से 25 में 20 पे जाएगा और ये जो 20 है फिर इसको 30 से ऐड ज्वाइन कर दो, थर्ड वाला हो गया। नाउ 30 से चला जाएगा ये 40 को ज्वाइन हो जाएगा यहाँ पर। ओके उसके बाद इसका जो टॉप मोस्ट मिडल है सेकेंड्स के टॉप मोस्ट मिडल से ये 50 पे ज्वाइन होता है। देन 50 से जो हम नेक्स्ट करेंगे वो 60 पे आके ज्वाइन हो जाएगा। अब क्या करते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड भी वो एक्सटेंशन होता है। तो यहाँ पे देखो 10 to 20 था तो क्या था यहाँ पे 10 to 20, तो ये जो पोर्शन से 10 to 20 तो ये 0 पे जाएगा, मीन्स ओरिजिन पे ये क्रॉस करेगा तो हम ओरिजिन पे इसका एक पॉइंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट साइड में 60 टू ये क्या चला जाएगा 60 से 70 पे जाके टच कर जाएगा इस तरह से। देन दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द गिवन डाटा। क्वेश्चन नंबर 38 Tina has a picture of triangle as given in the figure in which देखो साइड ए बी इज इक्वल टू ए डी लिखा हुआ है यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए डी, दो साइड बराबर है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए सी दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी ए सी, ये एंगल बराबर है इसके। बेस्ड ऑन द above information answer the following questions, attempt one of ये छोड़ दो से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द congruent triangle इन द गिवन फिगर। द congruent triangle देखो क्या हो जाएगा, एक ये वाला होता है ठीक है और दूसरा ये वाला होता है, ये दो congruent triangle है तो उसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट का आंसर्स के लिए क्या हो जाएगा कि ट्राइंगल ऑफ ए बी सी एंड दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। सेकेंड है बाय विच प्रॉपर्टी दीज ट्राइंगल्स आर मीन्स दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस के लिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए पूछ रहा है। तो सेकेंड का हो जाएगा एस बिकॉज साइड इक्वल टू साइड एंड ए सी इज कॉमन इन बिटवीन दैम और एंगल, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज करेंगे एस। थर्ड क्वेश्चन है विच एंगल ऑफ ट्राइंगल एडीसी का कौन सा एंगल ए बी सी के बराबर होगा। देखो ए बी सी, ये वाला ए बी सी आप लिख सकते हो इसको एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर है आपको ए डी सी, तो हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ ए डी सी। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन जो है आपको यहां पर हो जाएगा एंगल ऑफ ए डी सी। और फोर क्या है, फोर कह रहा है कि इज सी डी इज इक्वल टू बी सी, क्या सी डी इक्वल टू बी सी होगा। देखो जब ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट्स हो जाता है तो देन सी डी इज इक्वल टू बी सी, ऐसे आप लिख सकते हो कि सी डी यस सी डी इज इक्वल टू बी सी यूजिंग सीपीसीटी रूल ऑफ कन्ग्रुएंसी हम ये कर सकते हैं सी डी इज इक्वल टू बी सी। यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट।